और कई लोग तो ऐसे हैं, उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती, बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना, हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया, हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो, और एक आसन से जितने समय, 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो, उसमें जल भरकर एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो, और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है, बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो, और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट में महादेव का एक प्यारा सा नाम जरूर लिखा करो। आज के इस वीडियो में गुरुजी ने चालीसा पढ़ने का नियम बताया है। आप कोई भी चालीसा पढ़ते हैं, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप शिव चालीसा पढ़ें, चाहे आप दुर्गा चालीसा पढ़ें, तो उस चालीसा के पढ़ने का एक नियम होता है। अगर आप सही नियम से चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको उस चालीसा का पूर्ण फल मिलता है, और अगर आप गलत तरीके से चालीसा का पाठ करते हैं तो फिर उसका फल नहीं मिलता। तो इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि चालीसा पढ़ने का क्या नियम होता है और हमें कैसे चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप जिस भी देवता के चालीसा का पाठ कर रहे हैं, उस देवता का फोटो या उसकी मूर्ति आपके सामने होनी चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो हनुमान जी की फोटो आपके सामने होनी चाहिए। अगर आप शिव चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपके सामने शिव जी की फोटो होनी चाहिए। अगर आप माँ दुर्गा के चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो दुर्गा माता की फोटो आपके सामने होनी चाहिए। इस प्रकार से जिस भी देवी देवता का आप चालीसा का पाठ कर रहे हैं, उस देवता की फोटो आपके सामने जरूर होनी चाहिए। उस फोटो के सामने बैठकर ही आपको चालीसा का पाठ करना है। और साथ में जब भी आप चालीसा का पाठ करें, एक गाय के घी का दीपक जरूर लगाएं। और जिस भी चालीसा का अगर आप पाठ कर रहे हैं तो उस चालीसा में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। चालीसा में जितने भी शब्द है, उस शब्द का गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए, एक एक शब्द बिल्कुल सही होना चाहिए। और अगर आपने चालीसा पढ़ने का नियम लिया है 11 दिन पढ़ने का, 21 दिन का या 51 दिन का, तो उसमें आपको क्या करना है कि जब भी आप पहले दिन पाठ करेंगे, अगर आप पहले दिन सुबह 5 बजे पाठ कर रहे हैं तो आपको लगातार 11 दिन या 21 दिन 5 बजे ही पाठ करना है। ये ना हो कि आप पहले दिन तो 5 बजे पाठ कर रहे हैं, दूसरे दिन आपने 8 बजे किया, तीसरे दिन आपने फिर 7 बजे किया। तो इस तरह से आपको समय का फेरबदल नहीं करना, समय आपको एक ही रखना है। और चालीसा का पाठ हमेशा एक आसन पर बैठकर किया जाता है। और अगर आप 11 दिन का नियम ले रहे हैं तो 11 दिन तक उसी आसन पर बैठकर चालीसा का पाठ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने का क्या नियम होता है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। ऐसा कोई संकट नहीं जो हनुमान जी ना काट सके। तो आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार का अगर कोई संकट है तो आप हनुमान चालीसा के पाठ करने का नियम जरूर अपनाएं। बड़ी से बड़ी समस्या और बड़े से बड़े संकट के लिए 3 पाठ हर रोज लगातार 11 दिन करें। हर रोज 3 पाठ 11 दिन करने से आपका कितना भी बड़ा संकट हो, हनुमान जी की कृपा से वो संकट दूर होगा। हनुमान चालीसा का पाठ आपको हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर करना है। आपको एक आसन लगाकर उस आसन पर बैठकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है।
हनुमान चालीसा आप या तो मंगलवार के दिन शुरू करें या आप शनिवार के दिन शुरू करें तो सबसे अच्छा माना जाता है। वैसे आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, पर अगर आप शनिवार या मंगलवार के दिन शुरू करें तो सबसे अच्छा माना जाता है। पहले दिन आप जिस आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उसी आसन का प्रयोग आपको लगातार 11 दिन करना है। हाँ, उसको उठाकर एक बार रख सकते हैं, फिर अगले दिन बिछाकर उसी आसन पर बैठना है। और पहले दिन जब आप हनुमान चालीसा शुरू करेंगे उस समय आपको एक कलश के अंदर जल भरकर उस कलश में एक लौंग और एक सिक्का डालकर उस कलश को प्लेट से ढककर रख देना है। वो कलश आपको पहले दिन रखना है और 11वें दिन तक उस कलश को वहीं रखे रहने देना है। और जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें तो गाय के घी का एक दीपक लगाएं या फिर आप तिल के तेल का एक दीपक लगाएं। 11 दिन 3 पाठ लगातार करना है। 11वें दिन कलश के जल में से सिक्का और लौंग बाहर निकाल लेना है और उस जल का थोड़ा सा आपको आचमन करना है, थोड़ा सा जल उसमें से पी लेना है। और बाकी का जल, लौंग और सिक्का आपने जिस मनोकामना के लिए पाठ करना शुरू किया था उस मनोकामना में प्रयोग करना है। जैसे अगर आपने अपनी दुकानदारी के लिए पाठ करना शुरू किया था तो आपको वो जल अपनी दुकान पर ले जाकर छिड़क देना है। लौंग और सिक्का अपनी दुकान की तिजोरी में, अपनी दुकान के गल्ले में रख देना है। अगर आपने किसी बीमारी के लिए किया है तो जो भी बीमार व्यक्ति है उसको वो जल पिला देना है और जो लौंग और सिक्का है वो उसकी जेब में डाल देना है या फिर उसके तकिए के नीचे रख देना है। इसी प्रकार से जिस भी मनोकामना के लिए आपने यह पाठ करना शुरू किया था उस मनोकामना में आपको उस जल, सिक्के और लौंग का प्रयोग करना है। अगर आप पूरी श्रद्धा, भाव और विश्वास से 11 दिन लगातार 3 पाठ करते हैं तो ऐसा कोई संकट नहीं जो हनुमान जी ना काट सकें। बजरंगबली आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। मैंने गुरुजी से सुनकर पूरा आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा गुरुजी द्वारा बताए गए बिल्कुल सही उपाय आपके लिए लेकर आता हूँ। अगर आपको मेरे उपाय, मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं नया आगे से वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच सके। बजरंगबली आप सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।